एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज एक और टॉपिक लेकर आया हूं आप लोगों के लिए कि क्यों प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है पार्टनर्स के बीच में। तो सर ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, थोड़ा समझाओ। अभी तो हम क्लास 12th में नए नए हैं। तो पार्टनर्स जो होते हैं बेटा, जो पार्टनरशिप में काम करते हैं, यानी दो या दो से ज्यादा लोग जब मिलकर के बिजनेस करते हैं उनको पार्टनर्स बोलते हैं। और वो पार्टनर्स जब काम करते हैं तो उनको ये भी देखना होगा कि भाई उनको जो प्रॉफिट मिलेगा वो किस तरीके से मिलना चाहिए। कि भाई अगर 1 लाख रुपए कमाया है तो कितना सामने वाले का, कितना हमारा। तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है बेटा। तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज भी हो जाता है, तो उसके लिए क्या क्या कारण होते हैं उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो का एंड तक देखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत ही बेसिक नॉलेज शुरू कर रहे हैं हम आपकी, ताकि आपकी जो आगे की नॉलेज है उसके लिए नींव बहुत अच्छी रखी जाए। ठीक है। तो पहला रीजन आपके सामने लेकर आते हैं। पहला रीजन है व्हेन पार्टनर्स वांट टू चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को प्यार से हम क्या बोलते हैं, PSR शॉर्ट में। ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर आप बात कर लें कि ABC 3 पार्टनर हैं और कल को A बोलता है कि भाई अब मैं ना क्या करूंगा, मैं पार्ट टाइम ही आऊंगा, मैं डेली ऑफिस नहीं आऊंगा। तो हो सकता है कि आपस में इन सबके बीच में बात हो कि चलो एक काम करते हैं भाई, हम मेहनत ज्यादा करेंगे तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लो। मैं ज्यादा क्या करूंगा, मैं ज्यादा काम करूंगा तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। तुम कम ऑफिस आओगे तो तुम्हें कम प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो कभी कभी पार्टनर्स भी खुद चाहते हैं कि भाई चेंज करना पड़े, और करना पड़ जाता है ऐसे केस में। ठीक है। उसके बाद बात आती है जब किसी पार्टनर का एडमिशन होता है। अब अगर किसी पार्टनर का एडमिशन होता है, मान लो A और B 2 पार्टनर हैं ऑलरेडी, और C को एडमिट कर रहे हैं कि भाई तुम आओ हमारे साथ पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर। तो क्या होगा कि वो आएगा तो उसको जो अभी तक प्रॉफिट कमा रहे थे उसमें से कुछ हिस्सा किसको मिलेगा, अब C को भी मिला करेगा। तो A और B का जो प्रॉफिट शेयर है वो चेंज हो जाएगा, तो वो रेशियो भी चेंज होता है। ऑब्वियसली भाई कोई नया पार्टनर है उसको कुछ तो देना पड़ेगा, और जो पहले वाले पार्टनर्स थे उनका कुछ तो प्रॉफिट कम होगा ना। समझ में आ रही है बात? ओके चलिए, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका। नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट है ऑन रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो जैसे कोई नया पार्टनर आया तो क्या हुआ भाई, जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट था उसमें से थोड़ा बहुत ले गया वो। लेकिन अब क्या होगा कि अगर कोई पार्टनर पहले से ही है और उसके वो रिटायर हो गया या उसकी डेथ हो गई, तो उस केस में प्रॉफिट जो वो ले रहा था वो नहीं लेगा। अब क्या होगा बेटा, अब जो बाकी के पार्टनर्स हैं उनको ज्यादा प्रॉफिट मिला करेगा। तो उस केस में भी क्या हुआ, ज्यादा प्रॉफिट मिलने का मतलब क्या, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया है। ठीक है। क्यों? क्योंकि एक पार्टनर जा चुका है। ठीक है। तो ये एक और रीजन है जिसकी वजह से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, और वो है क्या, वो है अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। सर ये क्या होता है? अमलगमेशन का मतलब होता है बेटा मर्ज हो जाना, जुड़ जाना। तो जब 2 या 2 से ज्यादा पार्टनरशिप फर्म जुड़ती हैं और एक फर्म बनती है, यानी 2-3 पार्टनरशिप फर्म जुड़ी और अब वो मिलकर के एक फर्म बन गई। तो अब क्या हुआ होगा, उन पहली एक पार्टनरशिप के भी कुछ पार्टनर्स थे और दूसरी पार्टनरशिप के भी कुछ पार्टनर्स थे। अब ये सब मिल करके एक पार्टनरशिप फर्म में है और अब ये सारे के सारे पार्टनर्स हैं। तो अब क्या होगा, इन सब का रेशियो बनाया जाएगा दोबारा से नया। तो इस वजह से भी क्या होता है, अमलगमेशन की वजह से भी नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनता है। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रिकंस्टिट्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रिकंस्टिट्यूशन बोलते हैं। और रिकंस्टिट्यूशन को अगर हम सिंपली बोलें तो क्या कहेंगे, एनी चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप। अगर आपने पुरानी वीडियो देखी होगी इससे पहले जो हमने बताई थी आपको, एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप डीड। क्या होता है बेटा, पार्टनरशिप डीड। यानी जब भी पार्टनर बनते हैं तो एक एग्रीमेंट साइन होता है या एक ओरल एग्रीमेंट होता है। तो जो रिटन एग्रीमेंट होता है वो पार्टनरशिप डीड कहलाता है। और उस एग्रीमेंट के अंदर कोई भी चेंज हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिकंस्टिट्यूशन बोलते हैं। तो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ तो उस एग्रीमेंट के अंदर चेंज आया, और उस एग्रीमेंट के अंदर चेंज आया तो उसको हमने रिकंस्टिट्यूशन बोला। और वो मैंने रीजन आपको बता ही दिए, जब पार्टनर खुद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करे, या फिर कहीं नया पार्टनर एडमिशन हो जाए, या रिटायरमेंट हो जाए किसी पार्टनर की, या डेथ हो जाए, या फिर अमलगमेशन। तो सारी चीजें आज की वीडियो में मैंने कवर करी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी और आपने एंजॉय किया होगा। तो अगर एंजॉय किया तो इस वीडियो को लाइक करें, सबका शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस आने वाली हैं।